नमस्कार। वेलकम टू सिविलाइज इंडिया। मेरा नाम है आलोक सिंह और आज हम डिस्कस करेंगे 13 अप्रैल के करंट अफेयर्स और पीडीएफ आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। तो चलिए विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द चेयरमैन ऑफ यूपीएससी। तो यूपीएससी यानी यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो इस बार अपॉइंट किया गया है डॉक्टर मनोज सोनी। ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट आंसर। और इन्होंने किसको रिप्लेस किया, यानी कि यूपीएससी के चेयरमैन इसके पहले कौन थे? प्रदीप कुमार जोशी। ठीक है, इनको रिप्लेस किया है डॉक्टर मनोज सोनी ने। और यूपीएससी एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, जी हाँ, क्योंकि ये आपको मेंशन मिलेगा हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 312 में 312 में आपको मेंशन है कि यूपीएससी ऑल इंडिया सर्विसेज यानी कि पार्लियामेंट जो है ऑल इंडिया सर्विसेज क्रिएट कर सकता है, वेरियस ऑल इंडिया सर्विसेज क्रिएट कर सकता है। ठीक है, जिसमें आपको स्टेट पीसीएस वगैरह सब आ जाते हैं, तो उसमें भी ये भी शामिल है। वैसे 300 पूरा अगर यूपीएससी की और भी चीज़ों की बात करें तो आर्टिकल 312 से 323 तक का है। ठीक है, और 324 तो आपको पता ही होगा, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया है, तो ये याद रखिएगा। और कौन से पार्ट में आता है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के, कौन से पार्ट में आता है? तो पार्ट है 14। ठीक है, 14 पार्ट में ये यूपीएससी बॉडी शामिल है। और यूपीएससी के चेयरमैन को अपॉइंट करता कौन है? ये प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। और अगर स्टेट पीसीएस की बात करें, जैसे बीपीएससी हो गया, एमपीपीएससी हो गया, उत्तर प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन हो गया, तो इन सब के चेयरमैन को कौन अपॉइंट करता है? तो रिस्पेक्टिव स्टेट के गवर्नर करेंगे। ठीक है, राज्यपाल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच स्टेट हैज़ टॉप्ड among the larger states in the नीति आयोग्स स्टेट एनर्जी एंड क्लाइमेट इंडेक्स सेकी। तो नीति आयोग का एक राज्य ऊर्जा और जलवायु सूचकांक आया है, उसमें बड़े राज्यों में कौन सा राज्य शीर्ष पर रहा? तो 3 कैटेगरी थी, तो यहाँ पे पूछा जा रहा है लार्ज स्टेट वाली कैटेगरी में बताइए कि कौन स्टेट जो है वो टॉप रहा। तो इसमें टॉप रहा गुजरात। ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट आंसर। देखिए, स्टेट एनर्जी और क्लाइमेट इंडेक्स, इस इंडेक्स के थ्रू जो नीति आयोग का ये आइडिया होता है कि हम ट्रैक कर सकें कि किस राज्य ने या फिर केंद्र शासित प्रदेश ने क्लाइमेट एंड एनर्जी सेक्टर में अपने अच्छे एफर्ट्स डाले हैं। तो ये चीज़ यहाँ पे देखना होता है। तो इसमें टॉप रहा गुजरात 1 पॉइंट के साथ। ठीक है, पॉइंट मिला तो 1 पॉइंट के साथ गुजरात टॉप पे रहा। सेकंड पे कौन रहा? तो केरल रहा इस इंडेक्स में सेकंड पे, और थर्ड पे पंजाब रहा। ठीक है, अच्छा, छोटे राज्यों की कैटेगरी में, स्मॉल स्टेट्स की कैटेगरीज में कौन टॉप पे रहा? गोवा टॉप पे रहा, और सेकंड पे आपको त्रिपुरा मिलेगा। और यूनियन टेरिटरी केंद्र शासित प्रदेश में आपको चंडीगढ़ मिलेगा टॉप परफॉर्मर, उसके बाद आपको दिल्ली मिलेगा। ठीक है, ये सब, फिर दमन एंड दीव, नगर हवेली, ये सब आपको यूनियन टेरिटरी मिलेंगे जिसने एनर्जी और क्लाइमेट के सेक्टर में काफ़ी अच्छा काम किया है, काफ़ी अच्छा परफॉर्म किया है। इंडस वैली सिविलाइजेशन का एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट साइट आपको गुजरात में मिलेगा, वो कौन सा है? धोलावीरा। और धोलावीरा को पिछले साल ही यूनेस्को ने वर्ल्ड हेरिटेज साइट के लिस्ट में शामिल किया था। अगर लॉन्गेस्ट कोस्ट लाइन की बात करें, लॉन्गेस्ट कोस्ट लाइन भारत में, अगर लॉन्गेस्ट कोस्ट लाइन किस राज्य का है, तो वो मतलब मेन लैंड इंडिया की अगर हम बात करें, ठीक है, वैसे तो अंडमान एंड निकोबार आइलैंड की अगर बात हम कर दें तो थोड़ा सा ज़्यादा हो जाएगा, लेकिन अगर मेन लैंड ऑफ इंडिया का बात करें तो गुजरात का लॉन्गेस्ट कोस्ट लाइन होगा। ठीक है,
नेक्स्ट, विच कंट्री हैज़ बिकम द 38th कंट्री टू ज्वाइन द कोलिशन फॉर डिजास्टर रेजिलियंट इंफ्रास्ट्रक्चर CDRI। तो कोलिशन फॉर यानी कि ये जो CDRI है, यानी कोलिशन फॉर डिजास्टर रेजिलियंट इंफ्रास्ट्रक्चर, इसमें 30वां देश कौन सा बना जो शामिल हो चुका है इस ग्रुप में। यानी कि अब तक CDRI में 29th कंट्री इसके मेंबर थे, और CDRI का हेडक्वार्टर आपको न्यू दिल्ली में मिलेगा। ठीक है, कहाँ पे? न्यू दिल्ली में CDRI का हेडक्वार्टर आपको मिलेगा, जो कि प्राइम मिनिस्टर मोदी द्वारा 2019 में CDRI को सेटअप किया गया था, एक तरह से लॉन्च किया गया था, जब यूनाइटेड नेशंस क्लाइमेट एक्शन समिट हुआ था। ठीक है, 2019 में यूनाइटेड नेशंस का क्लाइमेट एक्शन समिट हुआ था, तो वहीं पे हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने ये लॉन्च किया था CDRI को, कोलिशन फॉर डिजास्टर रेजिलियंट इंफ्रास्ट्रक्चर। तो यहाँ पे पूछा जा रहा है कि इसके 38th मेंबर्स कौन बने हैं, तो ये है मादागास्कर। ऑप्शन डी इज़ द करेक्ट आंसर। और मादागास्कर इंडियन ओशन में एक आइलैंड कंट्री है। वैसे ईस्ट अफ्रीका में भी ये आता है मादागास्कर। अच्छा, इसका कैपिटल क्या है? मोस्ट इम्पॉर्टेंट, अंतानानारिवो इसका कैपिटल है। अंतानानारिवो ये है मादागास्कर का कैपिटल। अच्छा, भारत के एम्बेसडर कौन है मादागास्कर में? इंडियाज एम्बेसडर टू मादागास्कर अभय कुमार, और इन्होंने ही रिसेंटली इनॉग्रेट किया था महात्मा गांधी महात्मा गांधी ट्रायंगल पार्क इन मादागास्कर। नेशनल सेफ मदरहुड डे इज़ ऑब्जर्व्ड एवरी ईयर ऑन विच डेट? राष्ट्रीय सुरक्षित मातृत्व दिवस हर साल मनाया जाता है कब? तो नेशनल सेफ मदरहुड डे ये हर साल मनाया जाता है 11 अप्रैल को। ऑप्शन डी इज़ द करेक्ट आंसर। 11 अप्रैल को कस्तूरबा गांधी जी का बर्थ एनिवर्सरी है, और आपको पता होगा कस्तूरबा गांधी कौन हैं? ये हैं वाइफ ऑफ महात्मा गांधी। विच इज़ द फर्स्ट स्टेट टू हैड इंक्लूड ई-साइकिल्स इन इट्स इलेक्ट्रिक व्हीकल पॉलिसी? तो अपने इलेक्ट्रिक वाहन नीति में ई-साइकिल को शामिल करने वाला पहला राज्य बन गया है, और ये कौन है? एक्चुअली ये राज्य नहीं बल्कि यूनियन टेरिटरी है, तो ये है दिल्ली। ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट आंसर। तो इस इलेक्ट्रिक व्हीकल पॉलिसी के थ्रू अरविंद केजरीवाल सरकार जो हैं वो सब्सिडी देगी फर्स्ट 10,000 बायर्स को। जो फर्स्ट 10,000 बायर्स होंगे उन्हें 5,500 रुपये की सब्सिडी दी जाएगी इलेक्ट्रिक व्हीकल, अगर ई-साइकिल्स भी अगर वो ख़रीदते हैं तो। दिल्ली पुलिस ने रिसेंटली 2 डिजिटल इनिशिएटिव लॉन्च किया है। एक तो है अनुभूति, ठीक है, ये QR कोड बेस्ड फीडबैक सिस्टम है, और दूसरा है चिट्ठा पोर्टल। ठीक है, तो ये 2 डिजिटल इनिशिएटिव दिल्ली पुलिस ने लॉन्च किया है। रिसेंटली 2021 वर्ल्ड एयर क्वालिटी रिपोर्ट आई थी। एयर क्वालिटी रिपोर्ट में अगर दुनिया की सबसे पॉल्यूटेड कैपिटल सिटी की हम बात अगर करें, दुनिया की सबसे वर्ल्ड्स मोस्ट पॉल्यूटेड कैपिटल सिटी, तो वो रही दिल्ली। जी हाँ, वो दिल्ली रही, और सेकंड में बांग्लादेश का ढाका। न्यू दिल्ली में है राष्ट्रपति भवन, और राष्ट्रपति भवन में रिसेंटली और हमारे राष्ट्रपति ने इनॉग्रेट किया है एक आरोग्य वनम, एक पार्क है जो कि जिसमें मेडिसिनल प्लांट्स हैं। ठीक है, और इसका नाम है आरोग्य वनम। और भारत का पहला स्मार्ट मैनेज्ड, ठीक है, स्मार्ट मैनेज्ड इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जिंग स्टेशन जो है वो स्टेशन
चार्जिंग स्टेशन वो कहाँ पे लॉन्च किया गया है, तो वो दिल्ली में ही। नेक्स्ट है, इंडिया ओन हाउ मैनी मेडल्स एट 2022 थाईलैंड ओपन बॉक्सिंग टूर्नामेंट। तो भारत ने 2022 थाईलैंड ओपन बॉक्सिंग टूर्नामेंट में कितने पदक जीते। एंड ऑब्वियसली ये थाईलैंड में ही ऑर्गेनाइज़ किया गया था ओपन बॉक्सिंग टूर्नामेंट। तो इसमें भारत ने कितने मेडल जीते, हमने 10 मेडल जीते। ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट आंसर। और 10 में कितने गोल्ड थे, इसमें 3 गोल्ड हमने जीते और 4 सिल्वर और 3 ब्रॉन्ज हमने जीते। ठीक है। और इस बॉक्सिंग टूर्नामेंट में अगर बात करें गोल्ड जीतने वालों की, तो वो हैं गोविंद शाहनी। ठीक है, एक तो ये हैं जो 48 केजी में इन्होंने कैटेगरी में जीता है। फिर है अनंता प्रहलाद, इन्होंने 54 केजी में जीता है। और सुमित, तो ये 3 लोग हैं जिन्होंने गोल्ड जीते थे इंडिया के लिए ओपन बॉक्सिंग टूर्नामेंट में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच स्टेट्स कांगड़ा टी विल सून गेट अ यूरोपियन कमीशन जीआई टैग। किस राज्य की कांगड़ा चाय को जल्द ही यूरोपियन आयोग द्वारा जीआई टैग मिलेगा। तो क्या ये किस तरह की क्वेश्चन आपको समझ में आ रहा है। देखिए, जो कांगड़ा चाय है, कांगड़ा टी है, इसको ऑलरेडी जीआई टैग मिल चुका है। ठीक है, भारत सरकार ने इसको ऑलरेडी जीआई टैग दे चुकी है। लेकिन यहाँ पे बात करी जा रही है यूरोपियन कमीशन द्वारा इसको अगर जीआई टैग मिल जाता है तो यूरोपियन कंट्रीज़ में बहुत ही आसानी से और काफ़ी अच्छे दामों में ये कांगड़ा टी में वहाँ पे बिक सकेगी। तो भारत के लिए ये बेनिफिट होगा कि भारत सरकार ने कांगड़ा टी को 2005 में ही जीआई टैग दे दिया था। कब, 2005 में ही। तो ये किस राज्य का कांगड़ा टी है, ये है हिमाचल प्रदेश का। ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट आंसर। एक इंस्ट्रूमेंट है, म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट, जिसका नाम है नार सिंह पेट्टई। नार सिंह पेट्टई नागस्वरम। ठीक है, नार सिंह पेट्टई नागस्वरम। ये जो म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट है इसको जीआई टैग रिसेंटली दिया गया है। बताइए ये कहाँ से बिलोंग करता है। ये बिलोंग करता है तमिलनाडु से। नेक्स्ट है, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द न्यू एटीएस चीफ ऑफ उत्तर प्रदेश। तो उत्तर प्रदेश के नए एटीएस के प्रमुख के रूप में किन्हें नियुक्त किया गया है। तो नए यूपी के एटीएस के चीफ बने हैं नवीन अरोड़ा। ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट आंसर। उत्तर प्रदेश के नए चीफ मिनिस्टर फिर से अपॉइंट किए गए हैं योगी आदित्यनाथ। और गवर्नर कौन है उत्तर प्रदेश की, आनंदी बेन पटेल। क्योंकि आपको मालूम होना चाहिए कि चीफ मिनिस्टर के जो शपथ दिलाते हैं वो गवर्नर। यहाँ पे आपसे एक क्वेश्चन पूछूंगा कि ये जो शपथ यानी कि चीफ मिनिस्टर का शपथ गवर्नर दिलाता है, तो वो बताइए कि ये इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के किस आर्टिकल में मेंशन है कि चीफ मिनिस्टर का शपथ गवर्नर दिलाएगा। रिसेंटली उत्तर प्रदेश के बखिरा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी को रामसर साइट का दर्जा दिया गया है। रामसर साइट में ये शामिल कर लिया गया है उत्तर प्रदेश के बखिरा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी को। और इसके साथ ही गुजरात के खिजड़िया वाइल्ड लाइफ सेंचुरी को भी शामिल किया गया है एज रामसर साइट। यानी कि प्रेजेंट में पूरे देश भर में अगर कहा जाए तो कितने रामसर साइट हैं, 49 रामसर साइट हैं पूरे देश भर में। और उत्तर प्रदेश में कितने हैं, तो उत्तर प्रदेश में अब 10 रामसर साइट हो चुके हैं। और रिसेंटली उत्तर प्रदेश में ही एक और ऐड किया गया था,
हैदरपुर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी को भी ऐड कर दिया गया था एज रामसर साइट। एक्चुअली हैदरपुर वेटलैंड था तो इसको वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में किया गया है। हु हैज़ बीन इलेक्टेड एज द न्यू प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान। तो पाकिस्तान के नए प्रधानमंत्री के रूप में किसे चुना गया है? तो नए प्रधानमंत्री बन गए हैं शहबाज शरीफ। ऑप्शन डी इज़ द करेक्ट आंसर। और शहबाज शरीफ एक्चुअली में भाई हैं जो पूर्व प्राइम मिनिस्टर थे पाकिस्तान के, नवाज़ शरीफ, उनके भाई हैं शहबाज शरीफ। और इमरान खान को यहाँ से हटा दिया गया है थ्रू नो कॉन्फिडेंस मोशन। पाकिस्तान के सुप्रीम कोर्ट में पहले विमेन जज, फर्स्ट विमेन जज कौन बनी हैं? आयशा मलिक। नेक्स्ट, माधवपुर घेड़ फेयर इज़ हेल्ड इन विच स्टेट ऑफ इंडिया एनुअली। तो माधवपुर घेड़ मेला जो है वो भारत के किस राज्य में प्रतिवर्ष आयोजित किया जाता है? तो माधवपुर मेला ये ऑर्गेनाइज किया जाता है हर साल गुजरात में। ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट आंसर। गुजरात का एक प्लेस है पोरबंदर, वहाँ पे मेनली। नेक्स्ट, विच बैंक हैज़ लॉन्च्ड अ न्यू डिपॉजिट स्कीम नेम्ड विकास श्री संपत्त 111 यानी 41, विकास श्री संपत्त 41, यह है डिपॉजिट स्कीम है, किस बैंक ने लॉन्च किया है? ये बैंक है कर्नाटका विकास ग्रामीण बैंक। ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट आंसर। और कर्नाटका विकास ग्रामीण बैंक के चेयरमैन कौन हैं? पी गोपी किशन। ये जो स्कीम है कर्नाटका विकास ग्रामीण बैंक का, विकास श्री संपत्त इतने यानी कि 41, ये जो स्कीम है इसके तहत 1111 दिन, ये जो है ना 1111 दिन के लिए ये स्कीम जो है वैलिड होगी। इतने दिनों तक ये स्कीम काम करेगी। और इस स्कीम के तहत जो भी अकाउंट होल्डर हैं वो 10,000 से लेकर 2 करोड़ तक के रुपए अमाउंट डिपॉजिट कर सकेंगे। रिसेंटली बैंक की बात करें तो एचडीएफसी बैंक जो है उसको बेस्ट प्राइवेट बैंक का दर्जा डिक्लेयर किया गया था। उसके बाद बात करें तो एचडीएफसी बैंक को अब मर्ज कर दिया गया है एचडीएफसी लिमिटेड कंपनी के साथ। ठीक है, एचडीएफसी बैंक को एचडीएफसी लिमिटेड कंपनी के साथ मर्ज कर दिया गया है। एंड क्वेश्चन नंबर 12 एंड आज का लास्ट सवाल, यूएनएचआरसी यूनाइटेड नेशंस ह्यूमन राइट कमीशन सस्पेंड्स विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री फ्रॉम द ह्यूमन राइट काउंसिल। तो ह्यूमन राइट काउंसिल से निम्नलिखित में से किस देश को मानवाधिकार परिषद से निलंबित कर दिया गया है? तो ऑब्वियसली आपको समझ में आ रहा होगा किसे किया जा सकता है, क्योंकि बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन से इसे हटा दिया गया है, बिल्कुल अलग थलग कर दिया गया है, और वो है रसिया। ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट आंसर। ऑब्वियसली क्योंकि रसिया यूक्रेन का जो टेंशन चल रहा है, रसिया ने यूक्रेन पे जो इन्वेजन कर रखा है, इस चीज़ को देखते हुए। लेकिन इसका रिसेंट एक वाक़या हुआ, इवेंट्स हुआ, इंसिडेंट हुआ, उसके कारण ये देखा गया है। तो यूक्रेन में एक जगह है बुच्चा नाम का, क्या नाम है? बुच्चा नाम का एक जगह है जहाँ से काफ़ी वीडियोस और पिक्चर्स वायरल हुए, जिसके तहत ये देखा गया कि बड़ी क्रूएल्टी से रसिया ने लोगों को मार दिया है। वहाँ पे एकदम से लोग इधर से उधर लाशें बिछी हुई है। ठीक है, ये बुच्चा में हुआ। इसके बाद ही ये फैसला लिया गया यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली। ठीक है, यूनाइटेड नेशंस के जनरल असेंबली, पता है आपको, यहाँ पे 193 मेंबर्स हैं। ठीक है, 193 कंट्रीज़ मेंबर्स हैं यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली के। यहाँ पे वोटिंग करी गई
कि रसिया को यूएन यानी कि यूनाइटेड नेशंस ह्यूमन राइट कमीशन से निकाला जाए, सस्पेंड कर दिया जाए। तो फिर यूनाइटेड नेशंस में 193 वोट्स में से कितने वोट्स इसके अगेंस्ट में पड़े और कितने साथ में। तो रसिया को हटाने का ये जो रिजोल्यूशन आया उसके साथ में रहे, उसके फेवर में कितने वोट्स आए? 93 वोट्स आए। जी हाँ, 93 वोट्स आए कि हाँ रसिया को बिल्कुल यूएनएचआरसी से हटा देना चाहिए। और 24 वोट्स आए जिस कंट्रीज़ ने कहा कि नहीं, रसिया को बिल्कुल यूएनएचआरसी से नहीं हटाना चाहिए। और इसमें 58 कंट्रीज़ भी एक थी जिसने अब्सटेंड कर दिया। इनका ना ही नो था और ना ही यस था, ये न्यूट्रल रह गए 58 कंट्रीज, जिसमें इंडिया भी शामिल है। और इन 24 वोट जो कि रसिया को सपोर्ट कर रहा है, ये भी इसमें शामिल होगा, चाइना शामिल है। यूएनएचआरसी का हेड क्वार्टर आपको मिलेगा जिनेवा में, और जिनेवा कहाँ पे है? स्विट्ज़रलैंड में। ठीक है, जिनेवा में ही आपको वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का भी हेड क्वार्टर मिलेगा। जिनेवा में ही आपको मिलेगा इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन का भी हेड क्वार्टर। जिनेवा में आपको मिलेगा वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन का भी हेड क्वार्टर। जिनेवा में ही मिलेगा आपको वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का हेड क्वार्टर, WHO का हेड क्वार्टर। और एक चीज़ जो कि कन्फ्यूजिंग है थोड़ा सा यूएनएचआरसी से, एक है यूएनएचआरसी जिसका मतलब है यूनाइटेड नेशंस ह्यूमन राइट कमीशन, जिसका हेड क्वार्टर ऑब्वियसली जिनेवा में है। और एक है यूएनएचसीआर। यहाँ पे क्या है? यूएनएचआरसी, आर बीच में है, यहाँ पे आर लास्ट में है, यूएनएचआरसी SCR। ठीक है, तो यूएनएचसीआर जो है ना, इसका भी हेड क्वार्टर आपको जिनेवा में ही मिलेगा। लेकिन यूएनएचसीआर का मतलब क्या? यह है यूनाइटेड नेशंस हाई कमिश्नर फॉर रिफ्यूजी। ठीक है, तो ये यूएनएचसीआर और यूएनएचआरसी दोनों का हेड क्वार्टर आपको जिनेवा में ही मिलेगा। तो ये था आज का करंट अफेयर्स। उम्मीद है आपको पसंद आया होगा, तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए अपने ग्रुप्स वगैरह में। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग सिविलाइज्ड इंडिया। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। जय हिंद।